Hello guys, welcome to my channel. This is Archie Starro and you are watching me back again with our another beautiful update. Okay? So, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सभी लोग हाजिर हैं फिर से एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। और रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं वो मैं सारे रीड करती हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग इतने सुंदर कमेंट्स करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से करते रहिए एंड आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम नहीं लग रही होगी बिकॉज़ मैंने अपने माइक पे थोड़ा सा काम किया है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है ये कि जो लोग भी आपसे भिड़ने की कोशिश कर रहे थे उनका एनर्जी अपडेट आया। ठीक है, उनकी एनर्जीज में ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं और वो लीड कर रहे हैं उनके डिस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स। मतलब ये लोग आपसे भिड़ के धाराशाही हो गए हैं। ठीक है, अब ये धाराशाही क्यों हुए हैं तो चलिए आज की रीडिंग इसी पर है। क्या हुआ है इनके साथ में, इन्होंने आपके साथ में क्या गलती की थी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो फर्स्टली आज की जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, स्पार्क कर रही है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि किसी का ना ईगो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से टूटा है। ठीक है, जिस तरीके से उन्हें शायद उम्मीद भी नहीं थी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ अलग अलग है। ये रिलेशन आपके लिए कुछ और हो सकते हैं एंड अपने रिलेशंस के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है एंड आप इसको कोई भी मेल फीमेल देख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस ही वॉच कर रहे होंगे मुझे। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ, ये ऐसे सोल फैमिली होती है जो कि एक एडवांस सोल से आती है। ठीक है, मतलब आप लोग जो हैं वो एडवांस सोल्स हैं। आपकी लाइफ में परेशानियाँ और लोगों से ज़्यादा आई होती हैं एंड समवॉट चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा हद तक झेला होता है, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, ओके, सो तो आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में आया है आज कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा था। ठीक है, आपके काइंडनेस को कोई बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा था, आपकी क्वाइटनेस को, काइंडनेस को, आपके एक सॉफ्ट हार्टेड बिहेवियर को कोई बहुत ज़्यादा उसमें ले रहा था। अब ये रिश्ते में आपके कोई भी हो सकते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि आस पड़ोस के कोई हो सकते हैं एंड समवॉट आपके रिलेशन में भी ये लग सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके स्पाउस ही हों। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये लोग आपको हल्के में ले रहे थे बिकॉज़ आप लोगों ने शायद अपने आप को हमेशा से इन लोगों के आगे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर एक एक बहुत नाज़ुक व्यक्ति दिखा है। कमज़ोर गलत शब्द बोल रही हूँ मैं। ठीक है, एक नाज़ुक व्यक्ति दिखाने की कोशिश की है और इसी नाज़ुकता का जो प्रमाण है वो शायद आपके जो बहुत क्लोज्ड वंस है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए या आपके कोई और सिबलिंग हो गए जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ अ पीपल। ये बात उन लोगों को पता है कि आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। ठीक है, तो आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब अगर आपसे कोई लड़ाई भी कर ले तो आप ज़्यादा उसको नहीं खींचते होंगे। तुरंत जाके माफ़ी मांग लेना, सॉरी बोल देना, तुरंत जाके अपनी तरफ से कुछ भी कर देना। ठीक है, जो चीज़ें आपको शायद बहुत ज़्यादा अलग लोगों को आपसे अलग बनाती है। ठीक है, एंड आपकी जो अच्छाई है यानी कि आपकी भोलापन जो है वो हर किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी सोल को सबसे अलग बनाती है एंड वही चीज़ें जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये कुछ छोटे छोटे आपके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वंस हैं जिनको ये बातें पता है। इनमें से हर कोई तो अब आपके पास का नहीं हो सकता है ना, हर कोई आपका सोलमेट नहीं हो सकता है। तो जो लोग भी आपके सोलमेट थे एंड उन लोगों ने, जिन लोगों ने भी आपको फ़ायदा उठाया ये सब देखकर, ये सब समझ के, तो उन लोगों की एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ कि इन लोगों ने शायद आपको समझा था कि आप हर बार की तरह इस बार भी झुक जाएंगे।
माफ़ी माँग लेंगे, सॉरी बोल देंगे, आगे बढ़ जाएँगे, इनके साथ में फिर से जाके पैचअप कर लेंगे, ठीक है? अभी कोई बहुत अजीब लोग हो सकते हैं जो कि हर बार आपसे ही सॉरी बुलवाते होंगे। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हर बार आपको ही पसंद करते होंगे कि आप इनके आगे झुकें। लेकिन इस बार आपने वो नहीं किया, इस बार आपने किसका साथ दिया? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, ठीक है? और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में क्या खड़ा था? सत्य, बिकॉज़ आप लोग सत्य का ही साथ देते हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं यहाँ पर कुछ लोगों की बौखलाहट देख पा रही हूँ, ठीक है? इन लोगों ने सोचा कि हर बार आपको एक तरीके से टॉर्चर करते हैं, ठीक है? आपके कोमल हृदय के साथ में, आपके सप्रेम स्वभाव के साथ में दोबारा से आके मिलना, दोबारा से आपके साथ में प्यार से बात करना, फिर अचानक से ना जाने क्या हो जाना, एक टॉर्चर वाली स्थिति पैदा कर देना आपके लिए कि आप शायद उस चीज़ को झेल भी ना पाएँ, ठीक है? एंड आपको ही बोलना, सप्रेस करना कि आप ही आओ, नहीं तो मतलब आपको एक तरीके से डराना रिश्ते में कि अगर हम चले जाएँगे फिर क्या होगा? हम चले गए फिर क्या? हम चले गए फिर क्या? तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका पाला पड़ा होगा एंड इस बार शायद आपने वो चीज़ नहीं की। आपने बोला कि अच्छा तुम जा रहे हो, चले जाओ। आई विल स्टिल बी हैप्पी एंड वो चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ गई, ठीक है? ये एनर्जीज़ इन लोगों की अब मैं पिक कर पा रही हूँ जो मैं आपको अब बताने जाऊँगी, ठीक है? हाँ, असल में हुआ क्या है कि आपने यही डिसीज़न लिया है कि अब आप झुकेंगे नहीं, अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में खड़े होंगे, अब आप अपने लिए आवाज़ उठाएँगे, अब आप अपनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एंड यही चीज़ें किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को खल रही है, ठीक है? वो व्यक्ति इस वक़्त एक मेजर गिल्ट की एनर्जीज़ में चला गया है, गिल्ट और शेम की एनर्जीज़ में। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ में हर बार जभी भी वो चाहेंगे तो वो आ जाएँगे, जभी भी वो चाहेंगे तो वो चले जाएँगे, जब भी वो चाहेंगे तो आपके साथ में पैच अप करेंगे, आपको कुछ देने की बात करेंगे, ऑफ़र की बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ दिनों के बाद निलबटा सन्नाटा होता है, ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई प्रोग्रेस नहीं होती, ठीक है? और ये सब चीज़ें देखने के बाद में इस व्यक्ति को ये मेजर रूप से रियलाइज़ेशन हुआ है कि आपके साथ में बहुत समय से एक अन्याय होता जा रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति शायद अपने आस-पास के लोगों को तवज्जो देने के चक्कर में आपको भूल जाते हैं एंड इन्होंने हर समय शायद यही सोच के रखा था कि अब जब आप ये अपने चीज़ों को तवज्जो दे देंगे तो आप तो हो ही इनको तवज्जो देने के लिए, लेकिन इस बार आपने ऐसा नहीं किया। जब आपने ऐसा नहीं किया तो इनकी चीज़ें फिर इनके बैकफ़ायर हो गई। क्या? जो इन्होंने सोचा था आपके लिए। अब इनको ऐसा लगता है कि आपके वे में, आपके चीज़ों में बहुत समय से एक इनजस्टिस होता चला आ रहा है, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं। इनको एक रियलाइज़ेशन अपने मन में ये हो रही है कि इन्होंने आपके साथ में कितना गलत किया है केवल अपने सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण। केवल अपनी पर्सनल एक जीत के चक्कर में आपके स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान के, अपने अहंकार के चक्कर में आपके स्वाभिमान को बहुत बार कुचला गया है, ठीक है? और वो सब चीज़ें देखकर इस इंसान को आपकी खुशी नहीं झेली जा रही, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे आपकी खुशी, यानी कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी खुशी तो इनकी खुशी में है, तो कैसे आप खुश रह सकते हैं? लेकिन अब आपने अपना रास्ता बदल दिया है। अब आपकी खुशी केवल आपके में है। आपका हित जिसमें होगा, आप उसी जगह जाएँगे एंड वो सब चीज़ें आपका एक वाइज़ डिसीज़न रही है, जो कि आपकी लाइफ़ में आगे आपके लिए प्रगति लेकर आ रही है, ठीक है? इस इंसान को आपकी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अलग महसूस हो रहा है। इस वक़्त इनकी एनर्जीज़ ऐसी आ रही है कि आप आखिर अपनी लाइफ़ में कर क्या रहे हो? क्यों आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं, क्यों इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता? जैसे आप हर बार नीज़ पर आ जाते थे। अब ये हमेशा की तरह ये सोच रहे हैं कि आप कौन-सी ऐसी सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो कि आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे एंड इनको ऐसा लगता है कि अब इनको अपने घुटनों पर आके आपसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी लाइफ़ से जा चुकी है सारी खुशियाँ। इनको ऐसा लगता है कि जब से इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, तब से इनके जीवन में आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा मेजर टर्मॉइल्स, और वो जो टर्मॉइल्स का कारण बने हैं, वो जो टर्मॉइल्स आए हैं इनकी लाइफ़ में, मेजर टावर मोमेंट्स कह सकते हैं अगर मैं इसको एक
टैरो कार्ड्स की तरीके से डिस्क्राइब करूँ तो वो जो मेजर टावर मोमेंट्स आए हैं वो इस व्यक्ति को अंदर से तोड़ के गए हैं। और जब ये टूटा है तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको हील होते हुए देख रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से हील किया है, क्योंकि इन्होंने एक समय पर आपको तोड़ा था, ठीक है? अब इनको ऐसा इन लोगों को ऐसा लगता है, ये जो भी लोग हैं, ये एक व्यक्ति तो परमानेंटली है बट इनमें से ग्रुप में पीपल है, ठीक है? तो ग्रुप में जो लोग हैं उसके तरीके से सोच के देखिए कि जो लोग आपको एक व्यक्ति को हराने के लिए ग्रुप में काम कर रहे हैं, वो ग्रुप पूरा हार रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जीत रहा है, तो किसका दिमाग नहीं घूम जाएगा? किसको गुस्सा नहीं आएगी? यस, तो इनके अगल-बगल वाले जो है वो तो बहुत है गुस्से में, और इनको ऐसा लगता है कि अरे! इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ में गलत किया है। इनको शायद इनकी लाइफ़ में इस चीज़ का जो दंड है वो शायद मिल रहा है, इनको इस चीज़ का कर्मा मिल रहा है। इनको इस चीज़ की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, और अब इनके जो आपसे जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे नहीं रहे। तो ये जो रिश्ते अच्छे नहीं रहे, ये कहीं न कहीं इनको ये चीज़ डरा रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शायद बहार आ रही है, आप लोगों से मिल रहे हैं, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और इनके साथ में जो आपका जो रिश्ता था वो टूट के वो भी कहीं बिखर गया है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब इनके रिश्ते और भी ज़्यादा जो भी इनके पास में है, वो तो सब ऑलरेडी बुरे ही लोग हैं ना, क्योंकि वो आपके साथ में भी बुराई कर रहे थे। तो इन एक समय पर अगर उनके दिमाग में ये आ गई कि इनका बुरा करना है, तो वो भी कहाँ से झुकेंगे? वो भी बुराई करेंगे। तो ये वाली चीज़ सबसे अलग तरीके से दिमाग में आ रही है, ओके? आई कैन क्लियरली सी हियर कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ में जो कि एक बैक टू बैक अन्याय की स्टेज हुई है, ठीक है? लेकिन वो सब अन्याय आपकी खुशियों में बदलते जा रहे हैं, ठीक है? इनके धराशायी होने का कारण क्या है? आपकी अंतर्मन की खुशी, एंड आपका जो अंतर्मन का जो इनर पीस एंड इनर सैटिस्फैक्शन जो है आपका, वो आपको देखकर ही लोग बता सकते हैं कि आपके दिल में और आपके चेहरे पर कितना सुकून आ चुका है। एंड वो सुकून जो है उसको कोई नहीं छीन सकता। उसको छीनने के लिए किसी की हिम्मत भी नहीं, क्योंकि आप लोग इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। आपके जो इमोशंस हैं, वो ये व्यक्ति भी देख रहे हैं कि आपके जो इमोशंस हैं उनको कोई छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं, बिना समझाए ही आप काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, काफ़ी अच्छे से अपने कार्य कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ों को सँभाल लेते हैं। एंड ये लोग जितने भी हैं वो डरे हुए हैं कि अब बैक टू बैक इनकी लाइफ में कहीं ऐसा ना हो कि समय के साथ इनके जीवन में परेशानियाँ आती चली जाए, ये रुक ना पाए, ये थम ना पाए, एंड आपके जाने के बाद में इनकी लाइफ से एक अच्छा एडवाइज़र भी चला गया, ठीक है? सबसे ज़्यादा दुःख इस इंसान को इसी बात का है कि आपके जाने से ये इस इंसान का एक अच्छा एडवाइज़र भी चला गया, ठीक है? तो उस समय पर शायद इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बड़े खुश है, कहते हैं ना हरे-हरे में चुग रहे हैं। लेकिन बाद में जब चीज़ें सही हुई, आपके साथ में जब जस्टिस हुआ, तो अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इनको सब समझ आ चुका है कि चीज़ें इन लोगों ने आपके साथ में कितनी गलत करी थी। एंड वंस दे डिड, दे नेवर एवर आस्क्ड टू से सॉरी, और ऑल्सो इन लोगों ने कभी अपोलोजाइज़ करने के बारे में भी नहीं सोचा। वो सब चीज़ें इनके जीवन में और इनकी लाइफ में भी, इनके जीवन में, इनके व्यक्तिगत जीवन में भी, दोनों में ही बहुत परेशानियाँ ला रही है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके पास में आना चाहिए, अपने घुटनों पर बैठ के आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बिकॉज़ इस चीज़ के लिए इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करेज लग रहा है ये सोचने में, क्योंकि आपने शायद अपनी तरफ से दरवाज़े इनके लिए कर दिए हैं बिल्कुल बंद। आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, और आप इनको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते। अब इन लोगों को लगता है कि ये आपसे अगर माफ़ी मांग लेंगे अपने करे हुए बुरे कर्मों की, तो आप शायद इन्हें माफ़ कर देंगे। बट पहले इस तरफ से बहुत ज़्यादा एक बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एक
हैरेसमेंट की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को सचमुच में बहुत हैरेस किया गया है इन लोगों के द्वारा, और इनकी एनर्जीज़ में अब आपके साथ में एक प्यार घुलने वाला है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में एक अच्छे से बर्ताव तो करके देखिए, आप भी कोई ऐसे इंसान तो है नहीं कि अगर आपके साथ में इतना बुरा कर दिया तो आप भी एकदम से घुर्रा के पड़ेंगे इन पे। लेकिन इनको यही भी शक है कि क्या आप इनको एंटरटेन भी करेंगे या नहीं। ये अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इनके इक्वल अनइक्वल गिव एंड टेक से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। इनकी लाइफ में दूसरों को हमेशा प्रायोरिटाइज करने से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है, बहुत तकलीफ़ हुई है। तो ये आप लोगों को किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में दोबारा से वापस लाना चाहते हैं, दोबारा से आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक तरीके से आपको एक न्याय देना चाहते हैं। बट ये जो पर्सन है जिससे भी आपने डील कर रहे हो, जिसकी एनर्जीज़ मैं निकाल रही हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड लोग हैं। इनकी एनर्जीज़ में कभी भी एक ऐसी सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं आई जो कि शायद आपको इस चीज़ पर सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या आप लोगों को इस जगह आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको इस जगह एकदम परफेक्टली आप लोग कभी भी इस तरीके से नहीं हुए कि हाँ मैं इधर ही, यही मेरा पड़ रहा है या यही मुझे जाना चाहिए, बिकॉज आपको कोई सेटलमेंट का पॉइंट ही नहीं मिला। जब आपने सेटल होने की सोचा तभी आपके साथ में गलत कर दिया, तभी आपके जो हक का था वो आपसे छीन लिया गया, और जो भी छीना है उस चीज़ को दोबारा से पाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली इंक्लाइंड है। आप बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जीज़ के लोग हैं। आप लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में सब किसी को खुशियाँ दें, प्यार दें, लेकिन शायद आपको ऐसे लोग नहीं मिलते आज तक। दैट्स द आयरनी, ओके। लेकिन अब ये इंसान आपकी वैल्यू अचानक से करना शुरू करने वाला है, ठीक है। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों के इनसे कोई निजी संपर्क भी रहे हैं, काफ़ी में घुले-मिले लोग रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो भी इनके साथ में आपने हमेशा से ही ये महसूस किया कि आपकी बातों को पहले आपसे निकालते थे एंड देन जाके उन्हीं चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते थे, किसी और को गलत या मिर्च मसाला लगा के बताते थे या कहीं और कुछ करते थे, ठीक है। जो भी है आपके व्यक्तिगत आपके कैरेक्टर के साथ में हुआ है तो ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, अपनी एनर्जी से रेजोनेट करके लीजिएगा, ठीक है। बट यू नो दैट दीज पीपल आर वेरी सेल्फिश, ये लोग बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश लोग हैं। तो इनकी एनर्जीज़ में आप लोग हमेशा से टैप इन तो किए, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपके दोस्त हैं, बट कहीं न कहीं से इन लोगों को आपसे एक कंपैरिज़न है, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव ज़ोन आपका रहा है जो कि आपको कभी भी इनसे एकदम से घुलने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन आज इन लोगों को इस बात का रियलाइज़ेशन है कि आपके साथ जो एक-एक चीज़ हुई है वो बहुत गलत हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर गलत हुई है और चीज़ें इन लोगों को इस तरीके से आपके साथ में नहीं करनी चाहिए थी, ओके। सो इनकी तो यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ही एक सैड एनर्जीज़ आई है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में किए गए बुरी चीज़ों का जो परिणाम है वो इनको मिल रहा है, ठीक है। सो ईश्वर है, न्याय है, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, हर जगह आपको यही सुनने को मिलेगा। और जो भी ईश्वर में नहीं मानते हैं वो लोग अलग तरीके से ही जीवन व्यतीत करते हैं अपना, लेकिन उनको एक रेस्टिंग या पीस पॉइंट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि आप जिसको भी मानते हैं उसको आप पूरी शिद्दत के साथ में मानें, पूरी पूरी अपनी पूरी ताकत लगा दें, अपनी पूरी शक्ति लगा दें अपने ईश्वर को अपने पास में लाने के लिए, जिसे भी आप मानते हैं, और उनके साथ में आप काम करते रहिए बिकॉज़ दे आर गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, जो कि आप केवल उल्टी मतलब जो और चीज़ें हैं, किसी के लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब चीज़ें करके आपको नहीं मिल सकता, वो आप ईश्वर के ज़रिए पा सकते हैं, ओके। तो आप उनको मानिए, उनसे जुड़िए, उनके साथ में खुलिए, मिलिए। और आप सभी लोगों के लिए आज का मैसेज यहीं तक का था। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माय गिवन नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप लोग
मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ मेरी असिस्टेंट अवेलेबल रहेंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। उसके साथ ही अगर आप लोग किसी भी प्रकार के रिचुअल्स भी करवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक एंड स्टफ है, तो आप लोग अपनी कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। वो पर्सन आपको परेशान करना बंद कर देगा एंड दे विल गो थ्रू आउटली फ्रॉम योर लाइफ। आपकी जीवन से अपने आप ही चले जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। ओके, एंड उसके अलावा थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल या फिर रोड ओपनिंग ऑयल या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन ऑयल फ्रॉम इविल स्पिरिट्स एंड ब्लैक मैजिक टू, जहाँ पे आपको रिटर्न टू सेंडर भी मिलेगा, वो भी आप लोग कर सकते हैं, साथ ही पर्सनल रीडिंग्स की कंसल्टेशन के बाद भी। ओके, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोगों से मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।